हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज करनाईपुर प्रयागराज के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 के छात्रों के लिए एक काव्य का वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आइए देखते हैं। ये जो है हमारा काव्य जो है ये पवन दूतिया से है। इसके जो है कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो हमने जो है इस पद को कुछ इम्पॉर्टेंट समझा, इसलिए आप लोगों के सामने ये पद रख रहा हूँ। देखें कि सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। तो ये जो है पवन दूतिया से है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की ये रचना है। तो सबसे पहले हमें व्याख्या लिखने के लिए संकेत डाल करके लिख लेंगे। अगर व्याख्या लिखना है तो सांचे डाला संकेत लिखेंगे, हेडिंग, फिर उसके बाद डालेंगे सांचे डाला डॉट डॉट करके जो है यानी कंबुसा कंठ होगा। फिर उसके बाद संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के पवन दूतिका नामक शीर्षक से उद्धृत है। तो ये इसके जो है कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं और उनकी रचना ये पवन दूतिका है। उसी पवन दूतिका के शीर्षक से ये लिए गए हैं पद्य। तो उसके बाद जो है आप प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग में जो है डालेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में राधा पवन दूतिका को अपने प्रीतम श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए उनकी पहचान बता रहे हैं। तो प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में राधा पवन दूतिका को अपने प्रीतम श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए उनकी पहचान बता रही हैं। तो राधा जी जो है पवन दूतिका से अपना संदेश अपने प्रीतम के पास भेज रही हैं। तो उन्हीं जो है अपने प्रीतम के जो है शोभा का वर्णन करते हुए उनकी पहचान बता रही है। तो आइए व्याख्या देखते हैं। तो सांचे माने सांचे में, ढाला माने ढाला हुआ, ढली हुई, सकल माने संपूर्ण, वप माने शरीर है। तो राधा जो है पवन दूतिका से अपने प्रीतम श्री कृष्ण का पहचान बताते हुए कहती हैं कि मेरे प्रीतम का संपूर्ण शरीर जो है सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान सुंदर, सुडौल और दिव्य माने अलौकिक, सौंदर्यशाली माने सौंदर्ययुक्त है। तो राधिका जो है पवन दूतिका को जो है अपने प्रीतम श्री कृष्ण का पहचान बताते हुए कह रही हैं कि मेरे प्रीतम का संपूर्ण यानी सकल माने संपूर्ण, वप माने शरीर, सांचे ढाला यानी सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान सुंदर, सुडौल, दिव्य माने अलौकिक या देवताओं जैसे कांत से युक्त, सौंदर्यशाली यानी सौंदर्ययुक्त है या सौंदर्यशाली है। तो राधा जो है पवन दूतिका को जो अपने प्रीतम श्री कृष्ण का पहचान बताते हुए कह रहे हैं कि मेरे प्रीतम का संपूर्ण शरीर जो है सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान सुंदर, सुडौल और देवताओं जैसी अलौकिक कांत से युक्त, सौंदर्यशाली है या सौंदर्ययुक्त है। अगली लाइन देखेंगे, सत पुष्प माने उत्तम पुष्पों, सी माने उपमा है यहाँ, समान, सुरभि माने सुगंध, उनकी माने मेरे प्रीतम जी की, प्राण माने प्राण का, संपोषिका माने पोषण करने वाली, हरण करने वाली है। तुम जो है कि सत पुष्पों से सुरभ यानी जिस प्रकार से यहाँ जो है पुष्पों से सुरभ यानी सत पुष्पों यानी उत्तम पुष्पों के समान जो है सुगंध के समान प्राण को पोषण करने वाली है। तो इसका तात्पर्य जिस प्रकार से जो है उत्तम पुष्पों की सुगंध जो है लोगों के मनों को प्रफुल्लित और आनंदित करती है, उसी प्रकार से मेरे प्रीतम के शरीर से जो निकलने वाली सुगंध है वो प्राण को पोषण करने वाली है। तो सत पुष्पों माने उत्तम पुष्पों या सुंदर पुष्पों के समान, यहाँ उपमा ऐसी है। सुरभि माने सुगंध, उनकी माने उनकी, प्राण माने प्राण को, संपोषिका माने पोषण करने वाली है। अर्थात जिस प्रकार से उत्तम पुष्पों की सुगंध जो है लोगों के मनों को प्रफुल्लित और आनंदित करती है, उसी प्रकार से मेरे प्रीतम के शरीर से निकलने वाली जो सुगंध है वो जो है लोगों के मन को पोषण करने वाली है। अगली लाइन देखेंगे,
दोनों कंधे, यानी दोनों कंधे जो है वृषभ माने बैल, वर माने श्रेष्ठ बल यानी सांड से समान है, बड़े माने विशाल और सजीले माने बलिष्ठ। और मेरे प्रीतम के जो दोनों कंधे हैं वो जो है श्रेष्ठ यानी जो है बैल अर्थात सांड के कंधे के समान बड़े ही विशाल और बलिष्ठ हैं, या बड़े विशाल और सजीले हैं, जो भी कहेंगे कि दोनों कंधे मेरे प्रीतम के जो दोनों कंधे हैं, वृषभ माने होता है बैल, वर माने श्रेष्ठ बल यानी सांड के समान है, बड़े ही सजीले, बड़े माने विशाल और बलिष्ठ माने जो है विशाल माने बड़े माने विशाल और सजीले माने सजीले कह लेंगे या बलिष्ठ कह लेंगे। तो मेरे प्रीतम के जो दोनों कंधे हैं वे जो है सांड के कंधे के समान बड़े ही विशाल और बलिष्ठ हैं। तो अगली लाइन है कि लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका हैं। लंबी बाहें माने उनकी दोनों लंबी भुजाएं या बाहें, कलब माने हाथी के कर माने सूंड, सी माने समान, शक्ति माने शक्ति की, पेटिका माने पिटारी है। मेरे प्रीतम की जो दोनों लंबी भुजाएं बाहें हैं वे हाथी के सूंड के समान शक्ति की पिटारी हैं। जिस प्रकार से हाथी की जो है सूंड ही शक्ति की पेटिका होती है, उसी प्रकार से मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के जो दोनों लंबे बाहें हैं वे हाथी के सूंड के समान शक्ति की पिटारी हैं। राजाओं, अगली लाइन है, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। राजाओं सा माने राजाओं के समान, सिर माने सिर पर, लसा माने सुशोभित, अगली लाइन आगे है सो होगा माने होगा, दिव्य माने अलौकिक, आपीड़ माने मुकुट। मेरे प्रीतम के सिर पर राजाओं के समान अलौकिक मुकुट सुशोभित होगा। यानी आगे राधा जो है अपने प्रिय का जो है पहचान बताते हुए जो है पवन से कह रही है कि राजाओं सा यानी राजाओं के समान, सिर पर माने सिर पर, लसा होगा सुशोभित होगा, दिव्य माने अलौकिक, आपीड़ माने मुकुट। मेरे प्रीतम के जो है सिर पर राजाओं के समान अलौकिक मुकुट सुशोभित होगा। शोभा होगी माने सुंदरता होगी, उभय माने दोनों, श्रुति माने कानों में, स्वर्ण माने सोने के, कुंडलों माने कुंडलों की, कि मेरे प्रीतम के जो है दोनों कानों में सोने के कुंडलों की शोभा होगी। अर्थात हे पवन, तुम जब वहां मथुरा में जाओगी तो मेरे प्रीतम के को देखोगी तो मेरे प्रीतम के कानों में जो दोनों सोने के कुंडल हैं वो सोने के कुंडल तुम्हें शोभा बिखेरते हुए दिखाई देंगे। तो शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, तो मेरे प्रीतम के उभय श्रुति माने दोनों कानों में सोने के कुंडलों की शोभा होगी, यानी दोनों कानों में सोने के कुंडल तुम्हें शोभा बिखेरते हुए दिखाई देंगे। नाना माने अनेक, रत्न, अगली लाइन है, नाना माने अनेक, रत्नाकलित माने रत्नों से जड़े हुए, रत्नों से बने हुए, भुज माने भुजाओं में, मंज माने सुंदर, केयूर माने होता है बाजूबंद, होंगे माने होंगे। मेरे प्रीतम के जो अनेक प्रकार के कह सकते हैं अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए, भुजाओं में सुंदर बाजूबंद होंगे। अर्थात मेरे प्रीतम के दोनों भुजाओं में जो है अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए सुंदर बाजूबंद होंगे या बाजूबंद तुम्हें दिखाई देंगे। तो नाना माने अनेक, रत्नाकलित माने रत्नों से जड़े हुए, रत्नों से बने हुए, भुज माने भुजाओं में, मंज माने सुंदर, केयूर माने बाजूबंद, होंगे माने होंगे। मेरे प्रीतम के जो है भुजाओं में जो है अनेक प्रकार के रत्नों से बने हुए या जड़े हुए सुंदर बाजूबंद होंगे। मोती माला माने मोतियों की माला, लसित माने सुशोभित होगी, उनका माने उनके, कम्ब माने शंख, सा माने समान, कंठ माने सुंदर गले में। इसके साथ ही साथ मेरे प्रीतम के सुंदर गले में जो है यानी कंठ जैसे जो है कि शंख जैसे गले में कह सकते हैं कि शंख जैसे जो है गले में मोती माला लसित होगी, यानी मोतियों की माला लटकती हुई दिखाई देगी। तो अंत में राधा जो है कहती है कि मेरे इसके साथ ही साथ मेरे प्रीतम के जो है शंख जैसे सुंदर गले में जो है मोतियों की माला तुम्हें शोभा बिखेरते हुए दिखाई देगी। तो एक बार पूरा अर्थ देख लेते हैं कि राधिका जो है पवन दूतिका को समझाते हुए अपने प्रीतम का पहचान बता रही है कि मेरे प्रीतम का संपूर्ण शरीर जो है सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान सुंदर, सुडौल और देवताओं जैसे अलौकिक कांति से युक्त सौंदर्यशाली है।
जिस प्रकार से उत्तम पुष्पों की सुगंध जो है लोगों के मनों को जो है प्रफुल्लित और आनंदित करती है, उसी प्रकार से मेरे प्रीतम के जो है शरीर से निकलने वाली जो सुगंध है वो लोगों के प्राण को पोषण करने वाली है। मेरे प्रीतम के दोनों कंधे जो है सांड के कंधे के समान बड़े ही जो है विशाल और बलिष्ठ हैं, और उनकी लंबी दोनों बाहें हाथी के सूंड के समान सख्त की पिटारी है। और मेरे प्रीतम के जो है सिर पर राजाओं के समान अलौकिक मुकुट सुशोभित होगा, और मेरे प्रीतम के दोनों कानों में तुम्हें सोने के कुंडलों की शोभा बिखेरती हुई दिखाई देगी। इसके साथ जो है कि मेरे प्रीतम के दोनों भुजाओं में जो है अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए सुंदर बाजूबंद होंगे। इसके साथ ही साथ मेरे प्रीतम के शंख जैसे सुंदर गले में मोतियों की माला लटकती हुई तुम्हें दिखाई देगी। तो ये व्याख्या था। इसके बाद जो है जो प्रश्न बन रहे हैं आपके जो है सिलेबस में, तो हमने 5 प्रश्न इसे जो है बनाया हुआ है। पहले इसके बाद या काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। तो काव्य सौंदर्य इसमें जो है पहले सबसे पहले भाषा, तो ये भाषा इसमें एक खड़ी बोली है। उसके बाद अलंकार देखेंगे, तो अलंकार इसमें उपमा भी है और अनुप्रास। अलंकार, उपमा और अनुप्रास हो गया। जहाँ तक रस की बात है तो रस जो है श्रृंगार रस है। छंद इसमें मंद्रा कांता है, मंदा कांता। और गुण जो है प्रसाद गुण है। लक्षणा जो है यानी शक्त जो है शब्द शक्ति जो है अभिधा, अभिधा है। अब उसके बाद जो प्रश्न हमने बनाया है काव्य सौंदर्य के बाद, तो पहला प्रश्न बना है प्रस्तुत पद्य का शीर्षक लिखिए। यानी ये जो पद्य है किस शीर्षक से लिया गया है। तो प्रस्तुत पद्य जो है ये पवन दूतिका से लिया गया है। ये जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी की पवन दूतिका से है। तो प्रस्तुत पद्य का शीर्षक जो है पवन दूतिका है। फिर दूसरा प्रश्न हमने बनाया इस पद्य के कवि का नाम लिखिए। यानी जो पद्य दिया गया है इस पद्य के कौन से कवि हैं। तो इस पद्य के कवि जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी हैं। तो कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न हमने बनाया इस पद्य में कौन सा छंद है। ये जो पद्य है ये पद्य जो है किस छंद में लिखा गया है। तो ये पद्य जो है मंदा क्रांता छंद में, मंदा क्रांता छंद में लिखा गया है। तो अगला चौथा प्रश्न हमने बनाया है कि इस पद्य में कौन कौन से अलंकार हैं। यानी कौन कौन से अलंकार हैं। तो इस पद्य में अनुप्रास है, उपमा है। यहाँ देखेंगे वो सब पुष्पों सी उपमा दिया जा रहा है, यहाँ कलभकर सी दिया जा रहा है, यहाँ राजाओं सा दिया जा रहा है, यहाँ जो है कंबुसा है, इसलिए जो है यहाँ उपमा हो गया। और अनुप्रास भी हो रहा है क्योंकि एक व्यंजन वर्ड की आवृत्ति अनेक बार आ रही है। जैसे हमें देखेंगे इसमें मिल रहा है ला, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और लास्ट में भी ला है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास हो जा रहा है। तो इस पद्य में अनुप्रास और उपमा अलंकार है। अब लास्ट प्रश्न हमने बनाया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित हमने किया है कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड होगा। यानी इसमें से कोई भी एक लाइन, 1, 2 लाइन, 3 लाइन रेखांकित कर दी जाती है। किसी उसका पूरा अर्थ आपको लिखना रहता है व्याख्या। तो हमने इसका बनाया है कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड होगा। तो इसका अर्थ है कि राजा यानी राधा जो है पवन दूतिका को अपने प्रीतम श्री कृष्ण से का पहचान बताते हुए कह रही है कि राजाओं सा माने राजाओं के समान सिर पर माने सिर पर लसा होगा माने सुशोभित होगा, दिव्य माने अलौकिक, आपीड माने मुकुट। तो राधा जो है पवन दूतिका, ये उत्तर हमने लिखा है कि राधा पवन दूतिका से अपने प्रीतम श्री कृष्ण का पहचान बताते हुए कहती हैं कि मेरे प्रीतम के सिर पर राजाओं के समान अलौकिक मुकुट सुशोभित होगा। यानी जिस प्रकार से राजाओं के सिर पर जो है अलौकिक मुकुट सुशोभित हुआ करता है, उसी प्रकार से जब तुम मथुरा में जाओगी तो वहाँ जो है राजाओं के समान जो है अलौकिक मुकुट को धारण किए हुए मेरे प्रीतम को देखोगी। तो बच्चों ये जो है ये पद्य को बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जो है पद्य है आपका ये पवन दूतिका का। ये दोनों पद्य हमारे समझ से, इसलिए हमने आपको ये पद्य दिया हुआ है। आप इस पद्य को बढ़िया से पढ़िए और बढ़िया से इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, जिससे आपको परीक्षा देने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।